मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। तो आपको जैसा कि पता है कि मौर्य न्यूज 18 आपको एक हर रोज़ किसी न किसी एक ऐसे शख्स से मिलवाता है जो बातचीत के बाद एक अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग शेयर करते हैं। तो आज हमने जो एक्सपर्ट को चुना है उनका नाम है शत्रुघ्न उपाध्याय। तो शत्रुघ्न जी जो हैं वो आपको आज क्या बताएंगे मालूम है आपको? ये बताएंगे रियल एस्टेट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। यानी आप अगर दो पैसे कमाते हैं, दो पैसे आप जमा करते हैं, तो रियल एस्टेट यानी घर हो, ज़मीन हो, ऐसी कोई कामना रहती है आपको, तो ये कामना कैसे पूरी हो, कहाँ लगाएं, कैसे जांचें कि हम घर खरीदने में पैसा लगा रहे हैं, ज़मीन खरीदने में पैसा लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कैसे हम जानकारी इकट्ठा करें ताकि ठगी के शिकार न हो जाए और मुझे अच्छी प्रॉपर्टी भी मिल जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने शत्रुघ्न उपाध्याय जी को पकड़ा है और कुछ निजी बात जानेंगे, कुछ हालचाल जानेंगे और गपशप में पूरी तरह से ये जानेंगे कि वो हमको रियल एस्टेट के बारे में बताएं। तो मौर्य न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है शत्रुघ्न जी। आपका भी स्वागत है रंजन जी। चलिए, तो आज हमने आपको, हमारे दर्शक को आज शत्रुघ्न उपाध्याय के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे पहले कि वो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी हो, कहाँ से रहने वाले हैं और कैसे इस रियल एस्टेट के फील्ड में आए आप। मैं प्रॉपर छपरा जिला के मोहम्मदपुर गांव से हूँ। वो माझी ब्लॉक में पड़ता है, सुदूर देहात है। मेरी पढ़ाई वहीं से है। राजेंद्र कॉलेज छपरा से इंटर किया। उसके बाद मैं अपने व्यवसाय में आ गया। लास्ट 2011 से इस रियल एस्टेट के सेक्टर में हूँ। अभी मैं भूटानी ग्रुप का रीजनल हेड हूँ सेल्स का, और पूरा बिहार देखता हूँ। और ये भूटानी ग्रुप जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट करती है रेंटल इनकम के लिए। कोई भी आज प्रॉपर्टी लेना चाहता है और एक चाहता है कि लॉन्ग टाइम मेरा रेंटल इनकम हो, लेकिन हो नहीं पाता है। सोचते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। 2015 में भारत सरकार द्वारा रेरा को लाया गया। 2015 के पहले बिल्डरों का, प्रॉपर्टी का कुछ दूसरा सिस्टम था। प्लॉट नहीं रहने के बाद भी केवल प्लॉट का टोकन दिए और प्रोजेक्ट पे झंडा गाड़ दिए, बेचना स्टार्ट कर दिए। पता चला कि साल भर बाद झंडा हट गया, जो इन्वेस्टर है उनका पैसा डूब गया। ऐसा अब नहीं है। जब से रेरा आया है, एक तो किसी भी इन्वेस्टर को पहले रेरा रजिस्ट्रेशन तो जरूर देखना चाहिए। और आप जो बात किए कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हमको लगता है कि अभी सबसे बेस्ट है जहाँ लीज की गारंटी हो और कमर्शियल प्रोजेक्ट में लीज की गारंटी जिसमें हो, उसमें खरीदार को लेना चाहिए। देखिए क्या है शत्रुघ्न जी कि एक आम लोगों को जिसको बहुत बात समझ में नहीं आती है कि कागज़ को कैसे देखें, क्या करें। कागज़ भी बनाने वाले तो देखते ही हैं, एक से एक फर्जी कागज़ बना के पेश कर देते हैं, लोगों को भरोसा है। हम शत्रुघ्न जी के जरिए उन आम लोगों को जिनके पास वास्तव में पैसे हैं और डर रहे हैं कैसे लगाएं, उनका डर दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय आप बताएंगे? कुछ ऐसा कुछ बताइए कि वो आसानी से चीज़ों को समझ सके कि हाँ ये सही जगह पे हम पैसा लगाएं। एक तो मैंने सिंपल सा, साधारण सा एक तरीका है कि कोई भी रनिंग प्रोजेक्ट में ही आज के डेट में कुछ भी खरीदें आप। रनिंग मतलब जिसमें काम चल रहा हो, है ना। 25% काम हो गया हो, 20% हो गया हो, आधा हो गया हो। रनिंग का मतलब यह है कि बिना रेरा रजिस्ट्रेशन का आज देश के किसी भी कोना में कोई प्रोजेक्ट चालू नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट का नामकरण तक नहीं कर सकता, एक ब्रोशर नहीं छपवा सकता, है ना। इसलिए जो प्रोजेक्ट में काम हो रहा हो, जिसमें काम चल रहा हो, और रेरा एक कोई मैंने ये जो आया कोई साधारण चीज नहीं है। अगर हम 20 एकड़ का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो 100 टाइप का उसमें जांच है रेरा में।
आप ये 20 एकड़ का आखिर ये कितने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप बनाओगे कैसे? आपके पास पैसे कितने हैं? आप प्लॉट का पेमेंट कितना किए हो? उसके बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन मिलता है, उसके बाद ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। कहने का मतलब जो पब्लिक को पूछनी है जिन जिन बातों को, वो रेरा आपसे पूछ लेते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देखें, पोजीशन का टाइम जरूर देखें, है ना। उसका कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट पुराना हो उसको जरूर देखें, और खास करके कंपनी का रेपुटेशन भी देखें। जैसे हमारा भूटानी ग्रुप है, 12 से 14 प्रोजेक्ट हैंड ओवर दे चुका है ना। कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। मेरा वर्ल्ड स्क्वायर मॉल है मोहन नगर चौक गाजियाबाद में, जो 2011-12 में हम लोगों ने हैंड ओवर दे दिया था। आइथम है आपको सेक्टर 62 में नोएडा में, वो हम लोग हैंड ओवर दे दिए। 2016 में स्टार्ट किया अल्फातम सेक्टर 90 में, और फरवरी में उसको हैंड ओवर देने जा रहे हैं। 5 साल तक हम लोग, हमारे यहाँ वो उसका स्टार्टिंग रेट था 4,990, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लग गया था। हाँ, 4,990 का रेट था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया। 1,000 स्क्वायर फुट का 50 लाख रुपये कीमत था। 50 लाख रुपये किसी ने, कोई खरीदार हमको दिए 2016 में। 50,000 रुपया पर मंथ 60 महीने तक हम उनको दिए, मतलब 60% पैसा लौटा दिए। दूसरा, उस अल्फातों में तो अब यूनिट है नहीं, रीसेल में 7,000 का रेट है, मतलब 40% का एप्रिसिएशन है। तो 60 और 40 मतलब प्रॉपर्टी का 2 गुना हो गया। प्रॉपर्टी आपकी है, पैसा भी आ गया और 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ एक ऑप्शन होता है, आप किराया हमसे लेंगे या खुद यूज करेंगे या खुद रेंट पर चढ़ाएंगे। अगर आपने बुकिंग के टाइम में बोला कि भाई अब किराएदार का झंझट हम लेना नहीं चाहते हैं, बैठे बैठे किराया चाहिए, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। 9 साल तक 40 रुपये पर स्क्वायर फुट का हम लोगों ने लीज का गारंटी दिया है। और 12% के बाद जो प्रॉपर्टी आपने 50 लाख में लिया, हो सकता है रजिस्ट्रेशन अदर चार्जेज मिला के 56-57 लाख पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन 40,000 रुपया पर मंथ लगातार आना घर बैठे, अपने आप में एक तो अलग चीज है। उतना का कोई फ्लैट लेगा तो 12 से 13,000 रेंट आएगा। सारा प्रोजेक्ट आपका गाजियाबाद यानी नोएडा, इसी सब नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा गाजियाबाद वही है। कुछ बिहार में भी प्रोजेक्ट है आपका? बिहार में सर ऐसा है कि बिहार का जो लैंड है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। ना कोई एक्वायर लैंड है, ना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है कि बड़े बड़े बिल्डर यहाँ आए, ना कहीं रोड है, ना कहीं रास्ता है। वो इसके चलते उलझन है। आप देख लीजिए, लखनऊ में बड़े बड़े बिल्डर आ गए, पटना में एक भी कोई नामी बिल्डर का नाम बता दीजिए। सरकार को तो इस पे कुछ करना चाहिए, बिल्कुल ही करना चाहिए। डिमांड हो, हम लोग को दर्द है कि हम भाई बिहार के रहने वाले हैं, क्या तो करे सरकार इसमें? नहीं, सरकार का एक प्लान होना चाहिए कि भाई जो आज 20 फुट रोड है वो मैंडेटरी कर दे कि ठीक है 20 फुट रोड तो है, 40-40 फुट दोनों तरफ से जिनका लैंड है उनको हम पैसा देंगे और ये रोड 100 फीट होगा। जो भी सर्कल रेट है, जो गवर्नमेंट का रूल है, उसके हिसाब से लोगों को पैसा देना चाहिए। आप चले जाइए, आज जो न्यू पटना हम कह रहे हैं गोला ओला रोड के तरफ में, तो गोला रोड तो चौड़ा है, सारे ब्रांच रोड कहीं 12 फुट है, 14 फुट है, पूरे अपार्टमेंट बन गए, घर बन गए, कचरा है। इसका प्लान होना चाहिए, है ना, वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए कोई बिल्डर आना नहीं चाहता। तो आप सुन रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है कि एक तो बात ये है कि बिहार में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, जो जैसा भी कन्विंस करें, लेकिन सजवन जी का कहना है कि जो बड़े बिल्डर हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल फैम के जो बिल्डर हैं, वो इसलिए यहाँ प्रोजेक्ट नहीं लगा पाते हैं कि सरकार की कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है, और जो है भी उसमें वो सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन गाजियाबाद या नोएडा में जो इन्वेस्टमेंट की बात इन्होंने कही, तो बहुत साफ इन्होंने कहा कि आप रेरा को देखें,
सबसे पहली जांच रेरा। और रेरा को देखने के लिए ये मतलब नहीं है कि आप कागज़ पे देखें, आप इंटरनेट पे चले जाइए, जो प्रोजेक्ट का नाम है वो उस पर टाइप करिए और सारा डिटेल उस पर आ जाएगा इंटरनेट पे। तो सरकार का ये सरकारी ये व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे वेरिफिकेशन, बहुत सारी जांचें हुई रहती हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि आप जिस रेट से हमारा तय हुआ है उस रेट से अगर आप लेते हैं तो इन्होंने एक सुविधा बताई, स्कीम बताया कि हम फिर उसको 60% मंथली वाइज रिटर्न भी करते। तो आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको उनके शर्तों को समझिएगा तो आपको एक रिटर्न भी मिलेगा। और मान लीजिए कि आप ले लिए, सारा पैसा आप दे दिए, रजिस्ट्री करवा लिए और आप उस घर में रह नहीं रहे हैं, आपको कोई किराएदार भी नहीं मिल रहा है, तो ये इनका कहना है कि जो भूटानी ग्रुप है या जो भी इन लोगों का ग्रुप है वो क्या करती है कि आपको उसकी फैसिलिटी देती है कि 40 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको रेंट भी देगी 9 साल तक। आप चाहें तो रेंट की फैसिलिटी भी बिल्डर से ही उठा सकते हैं, यानी कि आपने पैसे लगाए तो पाई वसूल की ये पूरी कहानी स्क्रिप्ट ये लिख के आपको देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा ही होगा। और रेरा है ना, ये एक बहुत मजबूत आधार बना है बिल्डरों के लिए जो सच में अच्छे से काम करना चाहते हैं इस रियल एस्टेट में काम। सतवन जी, आप तो बहुत बारीक से बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। एक चीज़ मुझे और ये जानकारी चाहिए था कि ये तो बिल्डिंग है, लेकिन जिसके पास कम पूंजी है, थोड़ा पैसा है, थोड़ा पैसा आना है, 10 लाख 20 लाख है, साहस कर रहा है 50 लाख चीज़ों को लेने का, कुछ उसके पास कोई उपाय है आपके यहाँ? हाँ, उसका भी है। हमारे यहाँ पेमेंट प्लान 42 मंथ का है। 36 मंथ से 42 मंथ में आप पेमेंट दे सकते हैं, धीरे धीरे दे सकते हैं। एक तो 6.5 लाख का भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। 1 यूनिट आपको, 1 यूनिट 6.5 लाख का भी मिल जाएगा, जिसके मालिक आप होंगे, आपके नाम से रजिस्ट्री होगी। कोई बड़ा यूनिट लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि एक बार पैसा नहीं है, आप 50 लाख का लेना चाह रहे हैं, आपके पास अभी 10 लाख रुपया है, तो किस्तों में हम अगले 36 से 42 महीनों में आपसे किस्तों में हम पैसा लेंगे। पोजीशन तो सबका एक ही टाइम पे होना है। जो आज 10% देंगे उसका भी 50% देंगे, उनका भी। केवल जो एश्योर रेंटल होगा, जो आप पे करते हैं, उसका मिलता है। पोजीशन तो सबका एक ही दिन होता है। तो किस्तों में भी आप अच्छा प्रॉपर्टी हमारे यहाँ ले सकते हैं, बड़ा यूनिट ले सकते हैं। हाँ। तो ये भी एक फैसिलिटी है कि आपके पास थोड़ी सी बहुत पूंजी है, 5 लाख 10 लाख 2 लाख 4 लाख, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट के, ऐसा नहीं है कि भूटानी ग्रुप से हैं तो आपको बाकी में सहायता नहीं करेंगे। अगर किसी और चीज़ों पे आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई राय लेना चाहते हैं तो शत्रुघ्न उपाध्याय मौजूद हैं आपके पास। और आप कोई भी तरह का मैसेज मौर्य न्यूज़ 18 के जरिए भी करना चाहेंगे तो हम इन तक बात पहुंचाएंगे। कोई सवाल होगा तो आपका इन तक मैं पहुंचाऊंगा। तो ये शत्रुघ्न जी से आप ये जान सकते हैं कि और भी कहाँ हम क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसी सलाह भी आप दे सकेंगे? अभी तो हम लोग एक कंपनी से बंधे हुए हैं। सलाह यही है, मतलब अगर कोई कुछ खरीदना चाहे और चाहे कि हम कैसे खरीदें, क्या करें, सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। लेकिन हम लोग तो एक कंपनी से बंधे हुए हैं, अपना प्रोजेक्ट है अपना, उसके विषय में विशेष कर हम बता सकते हैं, बाकी और सलाह दे सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में जो जानकारी है वो आप सच्ची जानकारी तो दे सकते हैं, उसमें नो डाउट दे सकते हैं। हाँ, लेकिन आप जानते ही हैं, फोकस तो अपना प्रोजेक्ट होता है। वो ठीक है, लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पे अगर कोई ये जानना चाह रहा है कि देखिए भाई उपाध्याय जी, मेरे कागज सही है कि नहीं, या मेरा ये चीज सही है कि नहीं, हम यहाँ पैसा ये कर रहे हैं तो ये सही है कि नहीं, कभी भी कोई कॉल कर सकता है। हाँ, मैं अपना नंबर आपको दे दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल आप अपना नंबर बता भी सकते हैं अगर कोई हमारे दर्शकों के लिए। 9999 572 ये इनका अपना नंबर है जिस पे आप कभी भी एक्सपर्ट की राय ले। देखिए, हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं करते बल्कि समाज में एक सेवा भी चाहते हैं कि आप इस फील्ड में, हर फील्ड में एक सेवा है। आप सेवा भाव से काम करते हैं या बिजनेस भाव से काम, तो बिजनेस अपनी जगह, लेकिन उन्होंने अपना नंबर दिया है
तो इस नंबर पे आप इनसे सहायता ले सकते हैं, किसी भी तरह का हेल्प ले सकते हैं। बाकी तो जो है वो है ही, बता ही रहे हैं। सतवन जी ये बताइए मुझे कि आप लोग तो इस फील्ड में आए, क्या आपके पास पैसा था इसलिए आए, या फिर कुछ और सोच के कोई और भी तमन्ना थी लाइफ में आपकी, या फिर यूं ही चले आए? नहीं, इस फील्ड में हम लोग आए एक 2011 में स्टार्ट हुआ था कमर्शियल प्रोजेक्ट। उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा। लोग, बहुत सारे लोग प्लॉट ले लेते थे, बहुत सारे लोग, एक आदमी 5 फ्लैट 7 फ्लैट इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिया, रेंटल इनकम के नाम पर लिया। हमारा जो अल्फातम प्रोजेक्ट है उसके सामने मतलब नोएडा का सबसे अच्छा सेक्टर है 137, वो पूरा रेसिडेंशियल है। तो फ्लैट पे फ्लैट 4 से 5 6 7 लोग ले लिए जिनके पास पैसा है रेंटल इनकम के लिए। लेकिन आज सिरदर्दी है। क्या सिरदर्दी है भाई? कोई रेंटर 6 महीना रहा, निकल के चला गया, फिर उसका डेंट पेंट कराइए, फिर दूसरा रेंटर खोजिए, कीजिए। तो बहुत सोच समझ के हम लोगों ने कमर्शियल प्रोजेक्ट पर फोकस किया कि भाई कोई पैसा लगा रहा है तो उसका अच्छा रिटर्न मिले। नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे कि आप इस रोजगार में आए, ऐसे ही कई युवा चाह रहे होंगे कि हम भी इस रोजगार में आए। तो आप तो 11 से हैं, यानी आप कुल मिला के 9 साल हो गया। तो आपको इसी फील्ड में आना था या कुछ और भी कुछ करने की तमन्ना थी लाइफ में, वो नहीं किए तो भूले भटके यहाँ आ गए? नहीं, इस सेक्टर में आना था। रियल एस्टेट में हमको तो आना ही था, मन में था। बाकी पहले जो किए सो किए, बहुत पहले से मन में था कि रियल एस्टेट से हम जुड़ेंगे। भविष्य बहुत ये है इसमें, अच्छा पैसा कमाना और जो लाइफ स्टाइल है उसका भी अच्छे से रहना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बातें करना, और बहुत सारे बच्चों को नौकरी देना। हमारे यहाँ बहुत आपके यहाँ कुछ नौकरी वोकरी अगर कोई चाहे रोजगारी से? बिल्कुल पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। उनका इंटरव्यू होता है, यहाँ जॉब मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छा है तो यहाँ लोग मतलब 5-5 6-6 साल से लोग जो जॉब कर रहा है। कोरोना काल के बाद क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं या लोगों को रोजगार मिल रहा है? हो रहा है। हमारे यहाँ तो हम भूटानी ग्रुप को बहुत माने जान ही रहे हैं, हम हैं ही। तो भूटानी ग्रुप में तो ऐसा कोई असर नहीं है कि कोरोना से कोई दिक्कत हुआ है। उसका 2-3 कारण है। कोरोना काल का भी जितना एसईओ रेंटल था सारे क्लाइंटों को हम लोगों ने दिया। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हमें एसईओ रेंटल नहीं मिला। दूसरा, काफ़ी मतलब नोएडा के चैनल वाले दिखाए भी कि एक भूटानी ग्रुप ऐसा है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लेबर के लिए अलग अलग कैंप लगा के और काम को नहीं रोका। जो सबसे पहला लॉकडाउन था जिसमें कोई घर से बाहर नहीं निकला, उसकी तो बात छोड़िए, उसके बाद कंटिन्यू हमारे प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा। इसलिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, सतवन जी के यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी युवा को रोजगार चाहिए तो सतवन जी भी काफ़ी युवा हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल आइए, स्वागत है। हम आपके लिए इंटरव्यू मेंटेन करते हैं, इंटरव्यू देखेंगे, करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। यानी युवाओं को रोजगार चाहिए। अगर जो इंटरेस्टेड हैं, ये नहीं है कि जैसे तैसे आ गए और इंटरव्यू करने लग गए। आपको अगर इस फील्ड में कोई तरह की रुचि है और आप चाहते हैं, कहीं भटक से गए हैं, तो एक बार सतवन जी से, उपाध्याय जी से आप ज़रूर मिलिए। फ़ोन नंबर इन्होंने बताया ही है। हम अब एक कुछ निजी सवाल पूछ लें आपसे। हाँ, बोलिए। आपकी शादी वादी हुई है? बच्चे? बिल्कुल 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। क्या उसको अब किस फील्ड में चाहते हैं? कुछ तमन्ना होगी? बच्ची तो बीटेक कर ली है, शादी भी कर दिए हैं। दामाद हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है, आईजी कार कलपक्कम में। बेटी अपना जॉब तलाश रही है कि उसी सेक्टर में उसका हो जाए जहां हमारे दामाद का जॉब है। बेटा MBA करने जा रहा है, 1 साल डिले हो गया लॉकडाउन के चलते। और उसकी भी तमन्ना है कि आने वाले दिन में
अपना हम अपना प्रोजेक्ट लाएं, अपना कंस्ट्रक्शन करें। यानी वो एक कुछ बड़े प्लान कंपनी के तरह करना चाह रहे हैं। फादर तो जॉब किए लेकिन वो अब मालिक वाली प्रवृत्ति, यानी आत्मनिर्भर भारत के तौर पे उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वही तमन्ना है और उसमें मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें काम आएगा। एक्सपीरियंस, फादर का एक्सपीरियंस काम आएगा। तो आपकी शादी क्या अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज वगैरह? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज। हाँ। कहाँ है ससुराल? ससुराल हमारा सिवान डिस्ट्रिक्ट हुआ। सिवान में। हाँ। तो ये पत्नी आपकी पढ़ी लिखी और इस फील्ड में भी हेल्प करती हैं क्या? नहीं, हमारी वाइफ हाउस वाइफ है। वो इस सेक्टर में बिल्कुल ही नहीं है, हाउस वाइफ है। यानी आप पूरी तरह से अपना परिवार अच्छे से आप संपन्न तरीके से चला रहे हैं, सब लोग खुश हैं, बच्चे को भी आपने सेटल किया हुआ है। गीत संगीत या मनोरंजन वगैरह से भी कुछ रुचि होगी आपकी? फिल्म देखना, संगीत सुनना? हाँ, फिल्म देखते हैं, संगीत भी सुनते हैं। कुछ गुनगुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? हमारे फादर अच्छे गायक थे, है ना, तो अब क्या गुनगुनाएं? दो लाइन आप मन में सोचिए, कुछ दर्शकों के लिए कुछ कि शत्रुघ्न उपाध्याय को कौन सा गाना पसंद है, यही बता दीजिए कि कोई ऐसा संगीत जो हर आदमी तो मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ तो करता है। मनोरंजन के लिए तो मतलब देखते हैं हम लोग, ऐसे गा नहीं सकते हैं, गा नहीं सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्यारा सा संगीत जो आपको कहो काफी पसंद आता हो। अब तो जुबान पे नहीं आ रहा है, आपको बता दें। चलिए, जुबान पे नहीं आ रहा है, लेकिन हर आदमी के लाइफ में मनोरंजन होता ही है और वो मनोरंजन भी करते हैं, यानी पैसे कमाते हैं, लाइफ को अच्छे से बुनते हैं, अच्छा करने का प्रयास करते। तो इन्होंने पूरी ज़िंदगी को जिस तरह से अच्छे से खुशनुमा तरीके से काटा है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये अच्छे राह पे हैं और अच्छी सलाह भी दे रहे हैं। अब आपको समझना है और शत्रुघ्न उपाध्याय जी को के बीच जब आप लोगों की मुलाकात होगी तो आप भी इनके एक्सपर्टीज का लाभ उठाना चाहिए। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ें हैं जहां धन लगती हैं और ये लाइफ ओरिएंटेड है, पूरी जीवन में पैसा आदमी कमाता है, घर थोड़ा सा खरीद लेता है, एक ज़मीन खरीदता है, तो वो आपकी ठगी का शिकार न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक्सपर्ट की राय लें। और हम इसी प्रयास में आज शत्रुघ्न उपाध्याय जी से मुलाकात की और पूरी मुकम्मल बात की। आगे भी हमारी बातचीत होती रहेगी विभिन्न टॉपिकों पे, तो आप देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज 18 और हम शत्रुघ्न जी को कहेंगे धन्यवाद कि आपने मेरे से बात की। और मॉर्निंग न्यूज 18 के लिए कुछ तो सब चलते चलते क्या कहेंगे? मॉर्निंग न्यूज को तो हम लोग अपने यहाँ देखते भी हैं और चलते चलते हम दो शब्द नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं आपको और मोर्जा टीवी के सारे जो भी लोग हैं, दर्शक हैं, उनको भी, और जो आपकी टीम है उनको भी। आगे भी हमसे आपकी मुलाकात होगी और राय बातचीत बिल्कुल, जब जरूरत हो आप आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।